माँ तुझे प्रणाम। आपका स्वागत है आज के शक्ति भरे दिन में। आप सोच रहे होंगे ये शक्ति भरा दिन क्या है। आज हम जानने वाले हैं उस शक्तिमती माता के बारे में। जब भी हम शक्तिशाली शब्द सुनते हैं तो हम बड़ी ही शक्ति से भर जाते हैं। इस दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली है उसी को पूजा जाता है, उसी को माना जाता है। और माँ तो शक्तिशाली व्यक्ति थी। माँ, जो शक्तिशाली व्यक्ति सुनते ही हम बड़े ही आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जिसके पास शक्ति है, अगर हम उसके साथ चले, उसके साथ रहे तो हम अपने आप में बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, वह हमें बचा सकता है। कैसी भी मुश्किल हमारे जीवन में क्यों ना आए, वह हमें ज़रूर उस मुश्किल से ज़रूर निकाल पाएगा। माँ भी कुछ ऐसे ही थी, शक्ति से परिपूर्ण माता, शक्तिशाली माता। उनमें इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी अंधकार की शक्ति को कुचल दें। और माँ अपने जीवन में यही करती आई। उन्होंने अंधकार को कुचला और अपने पैरों तले रखा। उन्होंने हर मुश्किल का सामना बड़े ही डटकर करा। क्या राज है जो माँ इतनी शक्तिशाली थी? साधारण बात नहीं है जीवन के किसी दुख को सहना। और वो राज की बात है ईश्वर द्वारा प्राप्त आशीष। वह ईश्वर की आशीष ही थी जो माँ को शक्ति प्रदान करती थी हर मुसीबत से लड़ने का, हर जितनी भी कठिनाई आए उसे सहने का। अगर माँ के पास ये शक्ति प्रभु दे सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं। और इसीलिए तो उसने हमें संसार में भेजा है कि हम माँ की राह पर चले, उसके समान जिए, उसकी बातें माने और उसी के समान हमेशा ईश्वर से आशीष और कृपाएं मांगते रहें। तो आइए हम जानते हैं आज उस शक्तिशाली माता के बारे में, उस शक्तिमती माता के बारे में। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सभी मरियम भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम सब माता मरियम के बारे में थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम हमारी माँ है और एक महान माँ है जो अपने बच्चों की बहुत देखरेख करती हैगी। और मैं माता मरियम के कुछ बिंदुओं पर जोर देकर आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जी हां ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का मेरा विषय है प्रसन्नचित्त मां मरियम। मैं माता मरियम के जीवन में झांक कर देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात थी जो माता मरियम बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर सबका स्वागत करती थी, सब लोग के जीवन में ऊर्जा का संचार करती थी। ऐसी कौन सी विशेष बात थी जिसमें हम माता मरियम को देख सकते हैं कि हमेशा वो प्रसन्न है, हमेशा तैयार है, हमेशा ईश्वरी योजना के आधार पर अपने जीवन को चलने में सक्षम है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग विलांगनी माता के पास जाते हैं, हम में से कई लोग लूर्द माता के वहां जाते हैं, हम में से कई लोग मुंबई की माउंट मेरी के पास जाते हैं और हम में से कई लोग हमारे छोटे छोटे गिरजाघरों में माता मरियम के पास जाकर शीश झुकाते हैं। और ऐसे कई स्थानों पर मैंने पाया हूं कि माता मरियम के आदर में, माता मरियम के सम्मान में ऐसे कई लोगों ने अपनी गवाही दी है। गवाही इस बात की दी है कि उन्हें जो मिला है वो बहुत ही प्रसन्न है उससे। गवाही इस बात की कि जो उन्हें दान मिला है उसके द्वारा वे माता मरियम का आदर करना चाहते हैं, माता मरियम का सम्मान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसमें लोगों के प्रति माता की भक्ति बढ़ती जा रही है? ऐसी कौन सी बात है जो वास्तव में माता को सब लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं? देखिए, जब हम माता मरियम के जीवन में झांक कर देखेंगे, जब माता मरियम के जीवन में जांच कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि माता मरियम एक आश्चर्यपूर्ण महिला है। ये ईश्वर की कृपा थी तो अन्ना और जोआकिम को माता मरियम प्राप्त हुई है। मैं सोच रहा था कि माता मरियम ने ऐसा क्या कर दिया जिंदगी में जिसके आधार पर उसे प्रसन्नचित्त कहा जाता है।
सच है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल सच हैगा। देखिए, माता मरियम जब जन्म हुआ था तो अन्ना और जोआकिम उसके माँ बाप बूढ़े थे। और आप समझ सकते हैं कि एक बूढ़े माता पिता की वो जन्म लेना मतलब बेटी को पूरा दायित्व निभाना पड़ेगा। और ये सच है, जब माता मरियम बड़ी हो रही थी तो उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। अन्ना जोआकिम बार बार बीमार हो जाते थे, बार बार बिस्तर पकड़ लेते थे और माता मरियम को घर का पूरा काम काज करना पड़ता था। ये सही है क्योंकि वो बूढ़े थे और बूढ़े होने के नाते पूरी जवाबदारी बेटी की बनती है। पर माता मरियम ने बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से माता पिता की सेवा की है। वो ईश्वर के रूप में दिया हुआ दान था अन्ना जोआकिम के लिए, इसलिए वो बड़ी ही कर्तव्य परायणता होते हुए उन लोगों की सेवा करने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप की देखरेख करने के लिए माता मरियम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बेटी होने का दायित्व पूर्ण रूप से माता मरियम ने निभाया और वो भी प्रसन्नचित्त होकर निभाया। ठीक जैसे जैसे माता मरियम बड़ी हुई, हम जानते हैं गब्रिएल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया। विवाह पश्चात माता मरियम को संत यूसुफ के साथ रहना पड़ा और उस समय उनका कोई भी शारीरिक संबंध नहीं था। हम जानते हैं कि ये एक आत्मिक बंधन था, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ बंधन था। इसमें कोई शरीर का मिलन नहीं है, आत्मा का मिलन है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि माता मरियम ने ईश्वरीय योजना के आधार पर बेखूबी से बड़े ही पूर्णता के साथ में अपने पति धर्म को निभाया है। माता मरियम को कई बार अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा, बच्चे को जन्म देने के लिए दर दर भटकना पड़ा। पति जोसेफ के समय मध्य रात्रि को भागना पड़ा दूसरे देश में, लेकिन पति ने जैसा जैसा कहा माता मरियम ने वैसा ही कहा। और संत यूसुफ जो कि एक कारपेंटर थे, कारीगर का काम करते थे, पूरा सहयोग देना, संभालना, परिवार की जिम्मेदारी को निभाना, खाना बनाना, खिलाना और पूरे परिवार का देखरेख करना, माता मरियम ने बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से ये काम किया है। और हम ये भी जानते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों कि संत यूसुफ की मृत्यु के बारे में ये सच है। प्रभु यीशु, माता मरियम निश्चित रूप से संत यूसुफ की देखरेख किए होंगे। साधारण सी बात है, संत यूसुफ बीमार भी पड़े होंगे। साधारण सी बात है कि अपनी मृत्यु सैया में माता मरियम ने संत यूसुफ को पूर्ण रूप से मदद की है। एक पत्नी का धर्म बेखूबी से निभाया है, एक पत्नी धर्म को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया है, बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर निभाया है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी जवाबदारी है कि किस प्रकार से हम उस धर्म को निभाते हैं जो हमें दिया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये कोई शारीरिक संबंध नहीं था, ये आत्मिक बंधन था और उस आत्मिक बंधन को माता मरियम ने बेखूबी से निभाया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, अब खास बात स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त की। प्रभु यीशु क्रिस्त जिसकी माता मरियम है। माता मरियम जानती हैं कि ये ईश्वर का बेटा हैगा। माता मरियम ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा है, जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, अपने माता का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। और जब माता मरियम को प्रभु यीशु क्रिस्त की बहुत जरूरत थी, क्योंकि पति यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है, उस समय माता मरियम निश्चित रूप से ईश्वरीय कार्य करने के लिए इन्हें आगे बढ़ा रही है। माता मरियम अपने बेटे को प्रोत्साहन दे रही है कि वे ईश्वरीय योजना को आगे बढ़ाएं। और खास करके क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, वो दुख भरे क्षण में जब प्रभु यीशु क्रिस्त के रिश्तेदार, कुटुंबी ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त पागल हो गया है, इसे कोई भूत प्रेत लग गया, जब कुटुंबी और रिश्तेदारी यीशु क्रिस्त को नीचा दिखा रहे हैं, उस समय माता मरियम ईश्वर योजना को समझती थी, जानती थी और अपने दिल में संजोए रखकर
प्रभु यीशु क्रिस्त के ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाती जा रही है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सबसे मुख्य बात, जब प्रभु यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है, प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है, कितना दुख माता मरियम को हो रहा होगा। यही नहीं, प्राण दंड के साथ साथ उन्हें कोड़ों से मारा जा रहा है, कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है। क्रूस की लंबी यात्रा माता मरियम साथ साथ चल रही है, और 3 घंटे क्रूस के नीचे खड़े रहना, अपने बेटे को मरते हुए देखना। क्रिस्त में प्यारे बहनों, कोई भी माता इतना बड़ा धर्म निभा नहीं सकती है, कोई भी माता। इसके लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा कृपा चाहिए, वरदान चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों। और देखिए, माता मरियम ने अपने माता का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। एक बेटी का धर्म निभाया, एक पत्नी का धर्म निभाया, और एक मां का धर्म निभाया है, और वो भी प्रसन्नचित्त हृदय मन से शांत खड़ी रही, पर इस शांत मन से एकाग्रचित्त होकर ईश्वर की योजना को अंजाम देती गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, अब मैं इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहता हूं। थोड़ा सा मनन चिंतन करके देखें, हम कौन से धर्म को निभाते हैं। क्या हम एक बेटी का धर्म निभाते हैं? क्या हम एक पत्नी का धर्म निभाते हैं? क्या हम एक मां का धर्म निभाते हैं? जो जिम्मेदारी हमें दी गई उसको निभाते हैं? हमारे पास भी बूढ़े माँ बाप होंगे, क्या हम उनकी देखरेख करते हैं प्रसन्नचित्त हृदय से? शायद नहीं। ये सच है क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम आजकल सब न्यूट्रल फैमिली में रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले अपनी मनमानी करना चाहते हैं। माँ बाप की देखरेख तो छोड़ दो, सब अपने अपने धुन में रहना चाहते हैं। जो कर्तव्य दिया गया है, एक बेटा बेटी बनकर जो हम कर्तव्य करना चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं करते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। बहुत जरूरी है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों कि माता मरियम ने जो कर दिखाया है उसे हम अपने जीवन में कर पाएं। बहुत जरूरी है कि हम जो जिम्मेदारी हम लोग को सौंपी गई है उसे निभा सकें। देखिए, हमारे घर में भी बूढ़े माता पिता पढ़ रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, अलग अलग तरह से परेशान हो रहे हैं। हम में से कितने लोग उनकी देखरेख करते हैं? कई लोग कितनी अवहेलना करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिस्त में प्यारे। और सोचिए, क्या हमारे दिल में वो प्रसन्नता है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए? शायद नहीं, और शायद है भी तो हम प्रसन्नचित्त हृदय से नहीं करते हैं क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों। देखिए, मैंने कहा है कि माता मरियम ने एक पत्नी का धर्म को निभाया है, और पत्नी का धर्म क्या होता है? पति की देखरेख करना। शारीरिक संबंधी नहीं है, आत्मिक रूप से सब चीजों को पहचान लेना, जानना कि ईश्वर की योजना क्या है, और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना, अपने जीवन को आगे बढ़ाकर उस सांसारिक जीवन को मान्यता देना जिसे ईश्वर ने सौंपा है। बड़े गर्व से हम कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य तोड़े नहीं, पर क्या हम उसकी मर्यादा रखते हैं? देखिए, माता मरियम ने इस पति धर्म की मर्यादा रखी है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। संत जोसेफ की अच्छे से देखरेख करिए, पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छे से समझा है, और वो सब काम करती तो जो आज हम लोग करते हैं। खाना बनाना, कपड़े धोना, परिवार को संभालना, मेहमानों को देखरेख करना, और पूरा दायित्व जो बच्चे की देखरेख करना, सब काम माता मरियम ने बड़े ही प्रसन्नचित्त हर्षित मन से किया है। क्या हम करते हैं? छोटी सी बातें क्रिस्त में, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं, ये बोलने लगे थे कहाँ रोज रोज यही काम करना पड़ता है। हम लोग इसके लिए अच्छी अच्छी डिमांडें रखते हैं कि हमें ऐसा करने से ऐसा मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में अशांति है, वो हृदय प्रसन्नचित्त नहीं है, वो हृदय प्रसन्नचित्त नहीं है, और प्रसन्नचित्त हृदय ना होने के कारण हम परेशानी में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, विपत्तियों में आ जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आखिरी वचन जो मैं बताना चाहता हूं, माता मरियम ने एक माता का दायित्व अच्छे से निभाया है। वो ईश्वरी योजना को अच्छे से पहचानती थी, उसी के अनुरूप आगे बढ़ती गई। वो
इसलिए उसने अपने बेटे को आगे प्रोत्साहन दिया, लालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, गहन अध्ययन कराया और ईश्वर योजना के लिए पूर्ण रूप से सहभागी बनी हैगी। हमारी माताएं अपने बच्चों को बचाती हैगी। हमारी माताएं अपने बच्चे को गलत काम करने पे भी छुपाती हैं ताकि दूसरों को मालूम नहीं पड़े। हमारी माताएं बच्चा गलत करता तो प्रोत्साहन देती हैं, ये प्रोत्साहन देती है, कर बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। और इसीलिए अंत में वो बालक बहुत खराब हो जाता है, अंत में वो बच्चा बिगड़ जाता है। और इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब है कृष्ण में प्यारे भाई। इसलिए मैं कहता हूं, अगर एक माता अच्छी है तो परिवार बच सकता है। अगर एक माता प्रसन्नचित्त हृदय होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझकर अच्छे से आगे बढ़ती है तो परिवार निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और हमें यही करना है कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों। बड़ी बड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहता हूं। इन कर्तव्यों को हम समझें, इन आवश्यकताओं को हम पहचानें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सक्षम बनाएं। यदि हमने एक पुत्री का धर्म अपनाया है, अभी एक पत्नी का धर्म अपनाया है, एक माता का धर्म अपनाया है, तो हम निश्चित रूप से अपने परिवार को आदर्श बना पाएंगे और प्रसन्नचित्त कर कर आगे बढ़ा पाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय को प्रसन्नचित्त कर, ताकि हम माता मरियम के समान अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हुए आगे बढ़ सकें। आमीन।